पहले ये वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकी से हुए मुठभेड़ में घायल एक जवान शहीद हो गया। यह मुठभेड़ किसत वार्ड में हुई थी, जिसमें कुल 8 जवानों घायल हुए थे। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जैश मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी की तलाश दूसरे दिन से लगातार जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति नायान को प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे अपने भाई को लेने आया है। राष्ट्रपति नायन दिल्ली में सिर्फ 2 मिनट रुके। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। मोदी का यह स्वागत दोस्ताना रिश्तों और भारत यूएस संबंधों को मिसाइल माना जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसमें पाकिस्तानी और रूस को भी बुलाया है। वहीं इजराइल में नाराजगी जताई गई और कहा कि बिना बातचीत के टीम में बनाई गई है। इस बैठक में मध्य पूर्वी स्थिति की शांति बनाने रखने के लिए तरीकों पर चर्चा होगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। जबलपुर में एक कार ने 13 लोगों को रौंद दिया, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद गुस्साए लोग सड़क जाम करके विरोध जता रहे हैं। पुलिस ने कार का मालिक हिरासत में ले लिया है, जबकि ड्राइवर की तलाश जारी है। लोग न्याय और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। लद्दाख में भूकंप की तेज झटके महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 रही है। भूकंप का केंद्र 171 किलोमीटर की गहराई में थी। लोग डर गए हैं और कई जगह हल्की अफरा-तफरी देखी गई है। अभी तक किसी को हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन राहत और जांच के लिए निगरानी जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। लातेहार बंगालदार घाटी में बस पलटने वाले हादसे में मरने वाले की संख्या 10 हो गई है। बस ब्रेक फेल हो गई और कारण पलटती दिखी। इस हादसे में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने राहत और दल बचाव और इलाज में जुटे हुए हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। भारत से 14 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। इसमें एक महिला रोते हुए कहा कि उनके पास वोटर कार्ड और करीब 60 साल से पुरानी दस्तावेज है, फिर भी उन्हें भारत से निकाला गया। उनका परिवार का कहना है कि बांग्लादेश में उनका जान का खतरा है और वे सरकार से मदद मांग रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर एक बस पलट गई, जिसमें 10 लोगों मारे गए हैं। 5 महिलाएं और 5 पुरुष भी शामिल हैं। 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की वजह ब्रेक फेल होने की बताई जा रही है। बस में सभी लोग सगाई में शामिल होने जा रहे थे। राहत और बचाव काम जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। चांदी की कीमत पहली बार 3 लाख प्रति किलो में पार पहुंच गई है। एक ही महीने में चांदी का भाव करीब 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गया है, यानी लगभग 1 लाख की तेजी आई है। बाजार में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वही रुझान रहा तो 2026 तक चांदी की कीमत 4 लाख प्रति किलो तक पहुंच सकती है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भाजपा अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नवीन ने नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान अमित शाह और राजनाथ सिन्हा के साथ पहुंचे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन ने निर्विरोध का अध्यक्ष बनाने का तय माना जा रहा है। उनकी पत्नी दीपमाल ने कहा कि भाजपा ने सही इंसान को चुना है और पार्टी को असली हीरा पहचाना है। चलिए अगले खबर बताते हैं। बंद में धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का वीडियो सामने आया है। उनका कहना है कि रेत को उल्टा लटकाया जाएगा। वीडियो में महिलाओं जमीन पर लौटती है, सिर पटकती नजर आ रही है। लोग इसे घटना को देखकर हैरान है। पूरी घटना झलक में प्रतिक्रिया वीडियो में देखी जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। श्रीनगर में ग्रामीण ने अपनी मांग पूरा होने तक ट्रेन रोक दिया। 25 मिनट तक ट्रेन पर बैठा रहा और कहा कि अगर रेलवे अंडर ब्रिज नहीं बनेगा तो ट्रेन नहीं चलेगी। ग्रामीण ने कहा कि यह उनकी सुरक्षा और सुविधा की जरूरी है। प्रशासन और रेलवे मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पिछले साल में अमेरिका ने 7 देशों पर हमले किए हैं और आधी दुनिया पर अपनी नजर बनाए रखी है। इसे ट्रंप का सहन कहा गया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह एक सोची समझी राजनीतिक है। इसकी जड़ें करीब 200 साल पुरानी अमेरिकी डॉक्ट्रिन में है, जिसका मकसद दुनिया में अपना
दबदबा बनाए रखना है। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्त स्वानंद पिछले 24 घंटे से यहाँ स्नान पर है। उनका कहना है कि वे हर साल माघ महीने में आएंगे, लेकिन अब फुटपाथ पर रहकर ही स्नान करेंगे। कल उन्हें पुलिस ने रोक दिया था, जिसमें मामला गर्म हो गया है और साधु संत का नाराजगी देखने को मिल रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कर्नल सोफिया ने अपमान से जुड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री का फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने में काफी देर हो गई। साथ ही सरकार को निर्देश दिया गया है कि 2 हफ्ते के भीतर इस मामले में केस शुरू होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। राजस्थान में पति पत्नी ने 29 महिलाओं को ठगकर 96 लाख रुपए हड़प लिया। उन्हें साड़ी, सैनिटरी और नेपकिन और चूड़ी बनाने की मशीन लगाने का झांसा दिया था। महिलाएं पैसा दे चुकी थी, लेकिन मशीन आधी अधूरी मिली है। इसके बाद आरोपी फरार हो गए हैं। अब पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। विराट कोहली ने नंबर 3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने पर अपना नाम रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड में खिलाफ सबसे अधिक शतक में भी जुड़े हैं। वहीं केबी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत में अपनी पहली वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आरएस और बीजेपी चाहते हैं कि आम जनता चुप रहे और उनका आरोप है कि सरकार देश की संपत्ति बड़े बिजनेसमैनों के हाथ में दे रही है। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी और आम लोगों की अधिकारी हक और पूरी तरह रक्षा करेगी। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में 1,25,00,000 वोटर पर लॉजिकल पर डिस्क्रिपेंसी का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का आदेश दिया है कि गलत नाम और उम्र वाले वोटर की जांच और निष्पक्ष तरीके से की जाए। का मकसद चुनाव में प्रदर्शित बनाए रखना है और सही वोटिंग सुनिश्चित करना है। चलिए अगली खबर बताते हैं। करोड़ भागदौड़ मामले में अभिनेता विजय से 8 दिन में दूसरी बार सीबीआई ने पूछताछ की। पहली बार उनके साथ 6 घंटे सवाल जवाब हुए थे। जांच में कुल 7 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं और उनके कार्यकर्ताओं की भी जांच कर रही है। मामले की पूरी जांच अभी जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। महाराष्ट्र के भिवाड़ी में बीजेपी और पूर्वी मैया ने समर्थन के बीच झपट हो गई है। बीजेपी विधायक ने कहा कि विरोधी ने बच्चों को पीटा है और ऑफिस पर प्रहार किया है। यह झापड़ नगर निगम चुनाव के नतीजे के बाद हुई है। इलाके में तनाव बढ़ गया है और लोगों में डर का माहौल बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। तमिलनाडु में एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने महिला पुलिस कर्मी के टॉयलेट में छिपे कैमरे लगाया था और वह अफसर तमिलनाडु सीएम की सुरक्षा में भी तैनात है और उनका वीडियो बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच अभी जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पाररपुर धाम में एक सेक्स रैकेट चल रहा है। पार्टी का कहना है कि अशोक नगर में 3 आईएएस अधिकारी काला धन को सफेद धन करने में शामिल हैं। कांग्रेस ने वीडियो होने का भी दावा किया है। मामले की जांच और सच्चाई सामने आने का इंतजार में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंडिया की फ्लाइट में बम होने की खबर मिलने के बाद विमान ने लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। सुरक्षा एजेंसी ने करीब 8 घंटे तक फ्लाइट में एयरपोर्ट की जांच, लेकिन कोई भी बम नहीं मिला। यात्री में डर और चिंता का माहौल रहा है। मामला अभी जांच दायर में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। चिली के जंगल में भीषण आग लगी, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो गया। करीब 50,000 लोगों से अपने घरों से बेघर हुए हैं। स्थानीय लोग ने कहा कि अगर वे 20 मिनट और रुका होता तो जिंदा जल जाते। आग का तस्वीर सामने आई और राहत बचाव काम जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आज की ताजा सरकारी नौकरी अपडेट। इंडिया वाइल्ड कॉर्पोरेशन में 405 पदों पर भर्ती आई है और असम पुलिस में 2972 वैकेंसी आई है और बिहार में फायर सेफ्टी ऑफिस में नई नौकरी आई है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल मिस ना करें। इसे जल्दी आवेदन करें और अपना करियर को बढ़ा दें। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, कहीं मिस ना हो जाए, अभी ही हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे आप कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।